समस्या तो हल यही है, गरीब को खाद के समय से आता है तो खाद इतना महंगा हो जाता है तो गरीब आदमी खाद कहाँ से लाता है? खाद महंगा हो जाता है तो गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। कहाँ से खरीद सकते? ये समस्या है। जैसे कि बाल बच्चा का कितना दुख तकलीफ आदमी पढ़ाता है, पढ़ा के तो अथी इंटर BA करा देता है। हाँ। उसके बाद अथी की भी तैयारी करता है, नौकरी लगभग नहीं करता है, मांगे 2 लाख घूस। हम गरीब आदमी है, 4 लाख घूस मांगे तो हम कहाँ से दें? अच्छा, घूस की भी समस्या है। हाँ, बड़का आदमी के जिसको घूस है तो देख लग ही रहा है नौकरी हर आदमी के। गरीब आदमी पढ़ लिख के तो इसी बैठने रह जाएगा। बाल बच्चा पढ़ा दे लिखा ले तो फिर मजदूरी ही करना है सर। अब नहीं लगेगा नौकरी तो कोई भी मजदूरी करके पेट तो भरना है। तो मैंने आप लोगों से अभिवादन किया, मैंने ये कहा जय भीम, और फिर दूसरा अभिवादन किया जय मूल निवासी। तो इसमें जय भीम सुना है? जय भीम किसी ने इधर एक दूसरे से अभिवादन करते हुए सुना है? इधर करते हैं लोग? ना करते, जब जय भीम का अभिवादन नहीं करते। आपके बाल बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, आपके बाल बच्चों की नौकरी की व्यवस्था नहीं हो रही है, घूस ली जा रही है, किसानों के लिए खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, और जो भी साथी ने जैसे बताया कि वो आते हैं और फिर एक बार आते हैं तो उसका फिर अता पता नहीं होता, यही समस्या है। ऐसा है कि ये जो जय भीम मैंने आपसे अभिवादन किया, आप लोगों ने नहीं किया मेरे से, तो कोई बात नहीं किया क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है आपको। दीनानाथ जी को पूछो है कि नहीं जानकारी जय भीम की? है, वो करते हैं, और ये आप ही के फतवा विधानसभा में ही रहते हैं। ऐसा है कि इस देश में एक व्यक्ति हो गई। अच्छा, महात्मा गांधी का नाम सुना आप लोगों ने? पंडित नेहरू का नाम सुना? सुना है। डॉक्टर आम्बेडकर का नाम सुना? डॉक्टर आम्बेडकर का नाम सुना? सुने जो लिखा हुआ है, हुआ पढ़े हुए, जो बताया है उस डॉक्टर आम्बेडकर का नाम सुना, और जब जय भीम बोलते हैं तो नहीं सुना बोल रहे या नहीं करते। डॉक्टर आम्बेडकर का नाम जो है भीमराव है। क्या नाम है उसका? हाँ, आपका क्या नाम है? हृदय पासवान। आपका नाम हृदय है। जैसे आपका नाम हृदय है, उसका आम्बेडकर और पासवान आपका टाइटल है, वैसे ही डॉक्टर आम्बेडकर का पहला नाम जो है भीमराव है। तो उनका नाम से जय भीम बोलते हैं। उसके नाम में भीमराव है ना, तो उसका भीम के नाम से जय भीम बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं तो आप मुझे बताइए। अभी यहाँ नहीं बोलते, लेकिन उनको पता है, वो बोलते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने समाज से। तो बोलते हैं सर, जो अगर अनपढ़ आदमी है, हाँ, तो सीधे कर बोलने दीजिए। हाँ, जिसको अनपढ़ आदमी है, हाँ, तो सीधे तो प्रणाम करेगा, फलना को नाम पुकारेगा। हाँ, वो तो इंग्लिश बोलेगा नहीं सर। नहीं, जय भीम इंग्लिश का हो गया। जय भीम, जय भीम इंग्लिश पढ़ाई हुआ, लेकिन हाँ फलना अम्बेडकर डॉक्टर को ये लोग संविधान बना के दिए थे, तो भाई वही ना खोजेंगे कि फलना डॉक्टर संविधान बना कर दिए, हम लोग उसी पर चल रहे हैं। इतना पता है, पता, लेकिन उसका जयकारा नहीं करते। क्यों नहीं करते वही मैं बता रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर जिसका नाम सुना है बोल रहे हैं आप, लेकिन जयकारा नहीं होता उसका। तो उसने 1950 में इस देश का संविधान लिखा। उसके बारे में आपको पता है कि संविधान लिखा उसने, लेकिन उस संविधान में क्या लिखा ये पता है? वो संविधान तो लिखा, लेकिन उस संविधान में क्या लिखा आप लोगों को पता है? बताए, आप लोगों को पता है? उस संविधान में एक जो बच्चा पेट में है, बच्चा पेट में है, उस बच्चे के लिए भी लिखा, उसका कल्याण होना चाहिए करके। बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए भी कल्याण, उसका भी कल्याण लिखा। महिलाएं हैं, जब वो क्या कहेंगे, प्रेग्नेंट रहती है, क्या गर्भवती रहती है, उसके लिए भी लिखा। फिर महिला और पुरुष, यहाँ हमारे देश में महिलाओं को द्वितीय स्थान है, घर में बराबरी का स्थान नहीं है। ज्यादा बोलने का कोशिश किया महिला ने, घर के अंदर पिटाई करते थे। उसकी जो पिटाई करता उसकी पिटाई करने की भी व्यवस्था लिखा कि वो नहीं मार सकता।
बराबरी की व्यवस्था लिखा, सबके लिए बराबरी की व्यवस्था लिखा, बच्चे के लिए लिखा, महिला के लिए लिखा, पेट में जो बच्चा है उसके लिए लिखा। फिर जो युवा अवस्था में आ गया, ये ऐसे बच्चे आ गए, इनके लिए स्कॉलरशिप, कॉलेज में स्कॉलरशिप देना चाहिए, सरकार ने देना चाहिए, वो लिखा। फिर ये लिखा कि इनको नौकरी भी देना चाहिए, ये भी लिखा। ने बोला कि भाई बच्चे की पढ़ाई का भी मामला समस्या है और उसकी नौकरी की भी समस्या है, ये सब देने के लिए लिखा। बूढ़ा हो जाता है आदमी तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करके रखा। ये सब कुछ लिखा, 70 साल पहले लिखा। लेकिन 70 साल में जो सरकारें आई वो अपने आप नहीं आई। किसने बनाया सरकार? खुद गया क्या मोदी दिल्ली में जाके, गुजरात के निकला और सीधा जाके बैठा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? खुद तो नहीं गया ना, क्यों जी? खुद गया क्या? जनता भेजी। हाँ, कौन बोला? आपने, जनता ने भेजा। तो क्या ये कह के भेजा कि हमारे बाल बच्चों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, या ये कह के भेजा कि हमारे बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आपने यही तो कह के भेजा होगा ना कि हमारे बाल बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, परवरिश बराबर होना, खाद खाली होनी चाहिए, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने, यही तो करके भेजा होगा ना। फिर 70 साल में जो भारत के संविधान में ये सब कुछ लिख के रखा, तो क्या उन लोगों को भारत का संविधान समझ में नहीं आता? ऐसा हमने समझना चाहिए। बोलो भाई, ये एक दो लोग बोल रहे, बाकी बोलो उन लोगों को भारत का संविधान समझ में आता है नहीं आता? जो सरकार में बैठे वो तो आता हो, ये होगा सर, आता हो है ये, हाँ। वो अपना चाप के रखे हुए हैं। हाँ, बस इतना ही, इतना। मतलब उनको आता है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, उनको आता है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो वो जो आदमी को आता है और वो हमारा कल्याण नहीं कर रहा है, उसको क्या कहेंगे इधर बिहारी भाषा में? जो आदमी को सब कुछ समझ में आता है कि करना क्या है, जो संविधान में लिखा है हर एक नागरिक को बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, ये सब कुछ आने के बावजूद, समझने के बावजूद अगर वो नहीं कर रहे, वो लोग 70 साल से नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे बिहारी भाषा में? हमारे इधर बदमाश कहते हैं उसको। वो बदमाश किस्म के लोग हैं। उन्होंने 70 साल में भारत के संविधान में हमारे समाज के लिए और हर नागरिक के लिए, जैसे मैंने बताया, पेट में बच्चा वहां से ले ये तो बुढ़ापे तक उसकी व्यवस्था बराबरी की करने के बावजूद वो 70 साल से अगर हमारे अधिकार नहीं दे रहे, तो अभी 71वें साल में आपके यहाँ हो रहे चुनाव, तो आपको क्या लगता है कि जिन्होंने 70 साल में नहीं दिया हमें, लिखा हुआ होने के बावजूद, तो आपको लगता है कि 71वें साल में मिल जाएगा? वो नहीं करेगा। तो अभी 71वें साल में नहीं करेगा और आपके यहाँ चुनाव आया है, खुद होके वो नीतीश वहां जाके नहीं बैठा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और मोदी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे खुद होके नहीं बैठा, तो इन साथी ने बोला कि हमने भेजा। कैसे भेजा? क्या है आपके पास भेजने का? क्या अधिकार है आपको? कैसे भेजा? हाँ, ये बच्चे ने बोला कि वोट का अधिकार है। वोट का होता है, मुझे वोट नहीं समझ में आता। मत दान पता है क्या होता है? मताधिकार। दान जैसे आपके घर में पंडित आता है, कुछ मतलब घरेलू कुछ पूजा पाठ करने के लिए अभी भी बुलाते हैं हमारे लोग, तो नहीं बुलाना चाहिए, और उसको दान देते हैं। तो जब दान देते हैं तो उसमें से कुछ वापस ले लेते हैं? वापस तो नहीं लेते सर। ठीक है भाई, जितना उतना ही है, तो उससे वापस लेते बोला आपने, जितना पूछता उतना ही बताने का। हाँ? तो वापस नहीं लेते। लेकिन ये जो मत है दान नहीं है, ये मत इसलिए दिया जाता है कि ये मत लो, चुन के जाओ, हम चुन रहे हैं आपको। आपके यहाँ रोटी बनाती है, ये महिलाएं रोटी बनाती है, गेहूं चुनते हैं, तो गेहूं में मतलब कुछ कंकड़ होते हैं, कंकड़ फेंकते हैं या गेहूं फेंकते हैं और कंकड़ रखते, क्या करते हैं? कंकड़ फेंकते। क्यों फेंकते कंकड़? हाँ, कंकड़ खाएंगे तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि तो पिछले 70 साल से हमारी परेशानियां हैं। तो जिन लोगों ने परेशानियां किया है वो गेहूं जैसे है या कंकड़ जैसे? कैसे? तो कंकड़ फेंकते हो, और जिन्होंने 70 साल में हमारी परेशानियां खड़ी की उसको पकड़ के रखोगे या फेंकोगे?
उसको अगर फेंक देंगे उसको फेंकोगे। तो मैं यही समझाने आया हूँ कि अभी कम से कम बाबा साहब ने भारत के संविधान में हमारे लिए जो अधिकार लिखा, आप लोगों के बराबरी के अधिकार लिखे, आपके बाल बच्चों का कल्याण होने के अधिकार लिखे, उनकी शिक्षा का अधिकार लिखा। 6 साल से 14 साल तक बच्चा जो है उसके लिए लिख के रखा बाबा साहब ने कि उसके ऊपर खर्चा सरकार करेगी। अभी आप बताइए, आपके बच्चे जहां भी पढ़ रहे होंगे, आप उसके ऊपर कुछ खर्चा करते हैं नहीं करते? खर्चा होता है और खर्चा देवो नहीं करता। हाँ, खर्चा होता है, खर्चा देते देते नहीं। नहीं। तो इसका मतलब जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में उनको कहा, सरकार को, जिसकी भी सरकार आए, उनको कहा कि इनके बाल बच्चे की शिक्षा 6 साल का 14 साल तक होने तक वो अपने घर का पैसा नहीं लगाएंगे, आप सरकार पैसा लगाएंगे, सरकार पैसा नहीं लगाएंगे। स्कूले गांव-गांव में खोलने की व्यवस्था करवाया बाबा साहब ने, ताकि हमारे बच्चे बाहर दूर जाके नहीं पढ़ा सकते, छोटे बच्चे को हम बाहर नहीं भेज सकते। उसकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी मतलब उसकी सुरक्षा की समस्या हो जाती है। यहाँ से बच्चा भेजेगा कहीं रोड में कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या, तो गांव में स्कूल है, अब वो स्कूलें बंद कर रहे, सब गांव की स्कूलें बंद कर रहे। तो ये सब चीजें बाबा साहब ने करके रखा। महिलाओं की सुरक्षा की, मजदूरी करते हैं, मजदूरों के लिए बाबा साहब ने 50 कानून लिखा कि वो 8 घंटा काम करेगा, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए अलग व्यवस्था करना होगा, बच्चा पैदा हुआ और काम पे जा रही तो बच्चे के लिए अलग से व्यवस्था करना पड़े, ये सब लिख के रखा। उनकी मजदूरी उनको बराबर टाइमली मिलनी चाहिए। ये सब लिखने के बावजूद पिछले 70 साल से ये लोग नहीं कर रहे, इसलिए फिर से दोबारा उनको भेजने का सवाल नहीं उठा। तो फिर किसको भेजे? कल तक तो उन्हीं को भेजते थे, क्योंकि एक तो बीजेपी और नीतीश बाबू की सरकार है, या तो कांग्रेस या आरजेडी की सरकार है, और ये चारों ने 70 साल से ये समस्या खड़ी कर दी। इसलिए ये पार्टी बनाई, नई पार्टी बनाई, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, और मैं एक बड़ा अफसर था। अभी मेरी उम्र 70 साल की है, आपकी कितनी है? 60। आपकी 60 है, आपकी बाबू? 55। मेरी उम्र 70 साल की है, और मैं रिटायर होने के बाद मुझे पेंशन भी देती है सरकार, 70,000 रुपये, और मैं इधर घूम रहा हूं। मुझे कोई जरूरी नहीं, मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है, मैं सरकार का कुछ काम भी नहीं कर रहा हूं। अभी अब मैं सरकार का काम नहीं कर रहा हूं, यहाँ आया हूं, अपने लोगों के बीच में आया हूं, उनको समझा रहा हूं, फिर भी मुझे 70,000 रुपया काय का? और ये इनको जो मेहनत कश लोग है, मजदूरी कर रहे हैं, उनके बाल बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, उनके खान पान की समस्या नहीं, उनके स्वास्थ्य की समस्या, उसके ऊपर खर्चा नहीं लगा रही सरकार। मुझे जो पैसा मिल रहा है पेंशन की तौर पर, वो सरकारी तिजोरी से मिल रहा है ना, और हर पैसा सरकारी तिजोरी से ही निकलता है, तो वो पैसा उनके पास क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब सरकारें जो है, जो ऊपर वाला वर्ग है, उनकी सुविधा के लिए नीतियां बनाता है, और जो गरीब है, मजदूर है, उनके लिए नीतियां नहीं बनाता। आपको नहीं लगता कि हमारे लिए नीतियां बननी चाहिए? इसके लिए ये नई पार्टी बनाई, 3 साल की पार्टी है, और ये इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए नए साथियों को भेजना चाहिए। कम से कम नए साथियों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारे लिए काम करेंगे। हाँ, ये सच्चाई है कि भरोसा किसके ऊपर किया जाए। ये बोलते हैं ना कि भाई पिछले 70 साल से तो किया नहीं, आप अभी आए, आप भी वही बोल रहे, वो भी ऐसा ही बोलते थे, आप जैसे बोल रहे ऐसा वो लोग भी बोलते थे। लेकिन उसमें और नए साथियों में अंतर क्या, मैं बताता हूँ। उन्होंने 70 साल में बोला, मतलब और नहीं किया, तो आप उनको परख चुके हैं, उनकी परख हो गई ना कि लेकिन नए की हुई क्या? नए की नहीं हुई। तो नए को मौका देना चाहिए, जो बोल रहा है वो करता है कि नहीं। और इसीलिए बाबा साहब ने बोला कि सरकारें बदलते रहो, सरकारें बदलते रहो, और आपका काम करने वाले लोगों को, उन लोगों को हमारे प्रति हमदर्दी नहीं है, उन लोगों को हमारे प्रति हमदर्दी नहीं है, और हमारे जाति के या हमारे समाज के जो लोग उनके साथ लगे हुए
जैसे रामविलास पासवान का नाम सुना होगा, अभी अभी गुजर गए। आपने जो सांसद भवन में उसने क्या बोला इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? सांसद भवन नहीं, मैं बताता हूँ क्या जानकारी है। रामविलास पासवान ने संसद भवन में, मंत्री है वो था, उसने ये कहा कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये हल नहीं चला सकते, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता, तो इनके बच्चों को 10% नौकरियां देना चाहिए। और ये बहन बोल रही है कि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिख के रखा, संविधान में लिखा है कि हमारे लिए बच्चों को मिलना चाहिए। हमारी जो संख्या है इस देश में उसके अनुपात में हमें मिलना चाहिए, ये लिख के रखा। तो हमारी संख्या इस देश में, अगर शेड्यूल कास्ट की संख्या, अगर अनुसूचित जाति की संख्या का विचार करते हैं तो वो इस देश में 15% है और अनुसूचित जनजाति के 7.5% है और ओबीसी के 52% लोग हैं। तो इनकी हमारे देश में 90% संख्या है, तो इनके संख्या के अनुपात में इनके बाल बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। इनके बच्चों को, और ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के और बनिया के और भूमिहारों के बच्चों को जो शिक्षा मिलती है उसी लेवल की शिक्षा हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। उनके बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं, अच्छे स्कूल में वो भेज सकते हैं, उनके पास पैसा है। हम अपने गांव में भी नहीं पढ़ाने के लिए परेशानी हमारे लिए खड़ी कर दी। ये सब चीजें लिखी हुई है। तो ये उसने वो वहां ये कहा कि उनके, क्योंकि उनको हल नहीं चला सकते तो उनके बच्चों को अलग से 10% नौकरी देनी चाहिए, जबकि 80% उन्हीं के बच्चे नौकरियों में है, इसलिए तो हमारे बच्चों को नहीं मिला ना। तो ये चीजें जो है उसने बोलना चाहिए था, पहले हमारे बच्चों की व्यवस्था बाद में उनकी होगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। मतलब उनके गोदी में जाके बैठ गए और उन्हीं की बात की। तो ये जो समस्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनको हम पहले से भेजा उनको हमने परख लिया। भेजा एक काम से, वो काम तो किया नहीं और दुश्मनों का काम किया। तो इसलिए नए व्यक्तियों को, उनको तो नहीं परखा है ना, इसलिए उनको चांस देना चाहिए, चांस देके उनको परख लीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ। और इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से ये दीनानाथ जी यहाँ से खड़े हुए हैं और मेरी आप लोगों से विनती है कि इनको चुनो। और नहीं चुनोगे, नहीं चुनोगे तो वो भी मैं बता देता हूँ, वोटवा तो देवे करेंगे, ठीक है जितना ठीक है, वोट तो देवे करेंगे, देंगे नहीं दूसरे को नहीं देने का। क्योंकि बाबा साहब ने ये लिखा है कि जब तक आप अपने सही प्रतिनिधि इस देश की संसद में और राज्य की विधानसभाओं में चुनकर नहीं भेजोगे तब तक हमारा कल्याण नहीं। सर 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में जाएगा, जाना है। हाँ, तो बिल्कुल, मतलब अभी ये इधर घूमना भी है, बाद में भी चुन के आना नहीं है। क्योंकि अगर हम उनको ही देते रहेंगे तो हमारा कल्याण और हमारे समाज की पार्टी कैसे खड़ी होगी? कैसे खड़ी होगी? तो कुर्सी धैले रहेगा। हाँ, तो इसलिए आप इनके बारे में सीरियसली सोचिए और इनको चुनकर भेजिए।